हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। वेलकम टू आलसी इंजीनियर प्लेटफॉर्म। हम लोग ना ऐसे सिग्नल्स एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंडसेम स्ट्रैटेजी और कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 फूरियर सीरीज। जैसे आपको मालूम है, फूरियर सीरीज जो होता है अभी अपना टाइम डोमेन का सिग्नल है। आपने जो यूनिट 1 एंड 2 में पढ़ा था वो पूरा टाइम डोमेन सिग्नल है। टाइम डोमेन सीटी सिग्नल बोलते हैं उसको, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। वो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी था, राइट। आपने जो यूनिट 1 2 में पढ़ा था दैट वाज एक्स ऑफ टी। अभी आप यहाँ पे जो यूनिट 3 4 5 में पढ़ते हैं ना, वो एक्स ऑफ टी नहीं रहा है। वो एक्स ऑफ टी का आपको एक्स ऑफ टी को आपको अलग डोमेन में कन्वर्ट करना रहता है। लाइक यू हैव टू कन्वर्ट एक्स ऑफ टी इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको हम बोलते हैं फूरियर सीरीज। ठीक है, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा बोलो, ठीक है, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा बोलो या एक्स ऑफ के बोलो, वट। ठीक है, तो ये याद रखो, फूरियर सीरीज हो, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो या लैपलास ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म मतलब एक्स ऑफ एस आता है। और ये सब में आपको इन सब में कैपिटल लेटर कंपलसरी यूज करना रहता है एग्जाम में। ये सबसे पहले याद रखो, जो आपका फाइनल आंसर रहता है फूरियर सीरीज के बाद या फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद या लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाद, आप जो फाइनल आंसर रखते हैं ना, दैट शुड बी कैपिटल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आपने जब भी इन्वर्स किया, मतलब आपको ये दिया है, समझो फूरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज या लैपलास दिया है, आपने इन्वर्स किया, तो इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स के बाद आपको टाइम डोमेन में मिलता है सिग्नल, उसको आपको वापस स्मॉल लेटर में रखना है। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी क्या है कि आपका जो एक्स ऑफ टी है वो कभी भी एक्स वहाँ पे स्मॉल लेटर चाहिए, और आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज जो आप करते हैं ना, उसके बाद जो लेटर है वो कैपिटल चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है, बहुत लोग मिस करते हैं और वो अपना मार्क वहाँ पे लूज करते, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फूरियर सीरीज वाला यूनिट है उसमें आपको करना क्या है एग्जैक्टली तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। देखो, अपना जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो 2 टाइप्स का रहता है। वहाँ पे एक पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, मतलब है बहुत सारा टाइप्स, उसमें से हमको यहाँ पे 2 ही चाहिए, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। जब आपका सिग्नल पीरियोडिक रहा तब आप लगाते हैं फूरियर सीरीज। जब आपका सिग्नल नॉन पीरियोडिक रहा तब आप लगाते हैं नेक्स्ट यूनिट, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म। याद रखो, मतलब पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर सीरीज होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डेफिनेशन ऑफ फूरियर सीरीज, जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज क्या होता है। फूरियर सीरीज में 2 टाइप है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। उसका डेफिनेशन आपको करना है, ये आपको आएगा 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको करना है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। यहां पे ये क्वेश्चन आपका रहेगा 8 मार्क के लिए। ठीक है, ये 3 या 4 मार्क्स वो भी लिख देता हूं मैं, ये 8 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। बट यहां पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से करेंगे ना, एक्सपोनेंशियल आप छोड़ सकते हैं। आपको क्या स्किप करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आप करेंगे अच्छे से तो आप एक्सपोनेंशियल छोड़ सकते हैं, या आपने एक्सपोनेंशियल अच्छे से किया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ सकते हैं। याद रखो, मतलब ये दोनों करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन कभी साथ में नहीं आता है, एक दूसरे के और में जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है ऑर्थोगोनैलिटी एंड उसका न्यूमेरिकल्स, ये रहेगा 6 मार्क्स का। उसके बाद आपको करना है ऑर्थोगोनैलिटी एंड न्यूमेरिकल्स, हो गया। उसके बाद आपको करना है डिरिचलेट कंडीशन, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, ये आएगा 3 या 4 मार्क्स का। उसके बाद एक थियरी है वापस, गिब्स फिनोमिना,
ये आएगा 4 या 6 मार्क्स, 4 या 6 मार्क्स। उसके बाद आपको लास्ट जो रहेगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज। यहाँ पे आपको 6 प्रॉपर्टीज करना है, कौन सा भी, मतलब कभी वो लिस्ट बोल के आता है, वहां पे मेंशन होके आता है, कभी मेंशन नहीं होके आता है, ठीक है। सो वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज 6 प्रॉपर्टीज करना है, ये है 6 मार्क्स। तो ये आपका यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे आपको सारे जो थियरी टॉपिक है, डेफिनेशन होगा या आपका ऑर्थोगोनैलिटी होगा, डिरिचलेट होगा, गिब्स होगा, प्रॉपर्टीज होगा, ये सब आपको कंपलसरी करना है। इवन ऑर्थोगोनैलिटी का न्यूमेरिकल्स भी कंपलसरी करना है। बट आप ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, ये 8 मार्क्स का है, राइट, उसमें से आप कोई भी एक अच्छे से किया तो भी बस हो जाता है। और इसमें ये गलती मत करना कि बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल छोड़ के जाते हैं, समझा, 8 मार्क्स का पूरा, मतलब मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में से एक कंपलसरी करना है। बट बहुत लोग क्या करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल भी छोड़ेंगे, बोलेंगे कि बचा हुआ मेरा 6 और 3, जितना कितना हुआ 9 मार्क्स मुझे बस हो गया यूनिट से, बोल के ये छोड़ के जाएंगे। तब जो पेपर चेकिंग होता है ना, वहां पे न्यूमेरिकल ना देख के जो चेकर है उनको लगेगा कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ के आया ही नहीं है, तो वहां आपका जो थ्योरी जो आपने लिखा है उसमें भी थोड़ा फर्क कट किया, ऐसे भी चांसेस हो सकता है। इसलिए ये जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स देखो, इट इज नॉट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, मतलब आपने जस्ट थियरी करके गए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको कंपलसरी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके आप खुद को प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, इनमें से एक कंपलसरी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स एक जगह पे प्रॉपर नहीं मिलता है, बराबर ना, आप बहुत अलग अलग जगह से ढूंढते हैं, वो कंटेंट बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है, कंटेंट बहुत सारा गलत रहता है, आंसर्स भी गलत रहता है बहुत जगह पे, आपको मालूम है। तो अपना जो आलसी इंजीनियर का ऐप है ना, वहां पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का एक पूरा अच्छे से हम लोगों ने एक कोर्स बना के रखा है, जहां पे पूरा आपका जो PYQ है, जो क्वेश्चन आया है या जो क्वेश्चन अभी आएगा पेपर में, वो सारे अपन एकदम प्रॉपर वीडियोस और PDF नोट्स करके हम लोगों ने ऐप में रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट ऐप में जाके आप अपना जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का डेमो देख सकते हो, और आपको अच्छा लगा तो अपना जो कोर्स है SS का वो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फोरियर सीरीज का है। इसमें ये गलती वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाना, ठीक है, न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाना। ये मत सोच के जाना कि इधर 3 और इधर 6 9 मुझे मिलेगा, बट आप न्यूमेरिकल अटेंड नहीं करेंगे तो आपको जो आपने जो 3 6 लिखा है ना, उसका भी पूरा नहीं मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। बिकॉज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी चेकर, पेपर चेकर कोई भी रहेगा सामने, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये सामने वाला बंदे ने न्यूमेरिकल करके आया है और उसने किया है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा आपको, ठीक है। सो ये हमारा यूनिट 3 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या स्किप कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अभी हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बोला, एक्सपोनेंशियल ऊपर आया, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है, समझा। एक्सपोनेंशियल ऊपर आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे, ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर आया तो एक्सपोनेंशियल नीचे। तो यहां पे उसके साथ 6 का प्रॉपर्टीज आएगा, 6 प्रॉपर्टीज आ सकता है, या 3 प्रॉपर्टीज वो खुद ही मेंशन कर सकता है, ठीक है, कौन सा है उसमें। हमने कोर्स में बहुत अच्छे से जितना प्रॉपर्टी चाहिए ना, जो आता है ना, वही हम लोगों ने वहां पे रखा है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद गिब्स फिनोमिना वो आता है 4 मार्क्स के लिए। सो ये जो यूनिट है, इट इज 18 मार्क्स का यूनिट है, ये 18 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है। और में एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज आता है 8 मार्क्स का, न्यूमेरिकल है। ऑर्थोगोनैलिटी का न्यूमेरिकल और थियरी दोनों आपको करना है 6 मार्क्स के लिए। और सी में डिरिचलेट कंडीशन आता है, या डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज। डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज मतलब वही ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, उसको आपको प्रॉपरली डिफाइन करना रहता है। ये हमारा यूनिट 3 का पैटर्न है, कैसे आता है एग्जाम में, समझा। ये टोटल कितने मार्क का है, 18 मार्क्स का है, ठीक है। तो अभी हम लोग, आपको यूनिट 3 तो क्लियर हुआ होगा, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 4 में मूव करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 4 हमारा जो है ना, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म।
अभी मैंने आपको जब यूनिट 3 का चालू किया तब मैंने आपको बोला कि फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोरियर सीरीज जो होता है वो कंपलसरी पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है। पीरियोडिक मतलब क्या है, जो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। फॉर एग्जांपल एक साइन वेव है, साइन वेव पीरियोडिक है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस स्क्वायर वेव है, वो भी पीरियोडिक है। समझो एक टूटा हुआ स्क्वायर वेव है, मतलब एक ही साइकिल में आ गया, सो वो नॉन पीरियोडिक बन जाता है क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, वो भी नॉन पीरियोडिक है। तो ये हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये कंपलसरी नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए, ठीक है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में एग्जैक्टली क्या क्या करना है आपको, वो हम लोग यहाँ पे लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, देखो आपके पास वो चार्ट होना जरूरी है जहाँ पे फूरियर सीरीज किसके लिए होता है, ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है। तो फूरियर सीरीज होता है पीरियोडिक के लिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है नॉन पीरियोडिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको सबसे पहले करना है न्यूमेरिकल्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये आता है 8 मार्क्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मतलब जस्ट आपने सॉल्व किया वैसे नहीं है, वहां पे हर फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स या मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम पूछते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो आंसर आता है उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स भी प्लॉट करना रहता है, समझ रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म हो या सीरीज हो, वो होने के बाद आपको कैपिटल लेटर यूज करना जरूरी है। अभी किसी ने आपने ऐसे हो गया कि आपको एक्स ऑफ टी दिया और आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला और आपने एक्स ऑफ ओमेगा ऐसे लिखा, तो आपका मार्क्स कट होने का चांसेस रहता है डिपेंडिंग ऑन सामने कौन चेक कर रहा है, ठीक है। तो आपको कंपलसरी कैपिटल लेटर यूज करना रहता है, ये बेसिक नॉलेज बोलते हैं हम, ठीक है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपका जो डोमेन चेंज हुआ, यहाँ पे टाइम डोमेन था, ये बना फ्रीक्वेंसी डोमेन, तब आपको यहाँ पे कंपलसरी कैपिटल लेटर यूज करना रहता है। स्मॉल लेटर यूज किया तो आपका मार्क्स यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका 6 प्रॉपर्टीज का थियरी करना है। ओनली थियरी, डेरिवेशन मत करो, कोई भी यूनिट में प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन मत करो, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज का थियरी करना है, मतलब स्टेटमेंट्स और प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, कौन सा, नॉर्मली लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, कन्वोल्यूशन, ऐसे 6 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म उनमें से कौन सा भी आ सकता है एग्जाम में, या 2 एक साथ भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, समझा। सो ये आपका 6 मार्क्स हुआ और ये आपका 6 मार्क्स है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन पीरियोडिक सिग्नल, मतलब रेक्टेंगल, रेक्ट फंक्शन। देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक फीचर होता है, रेक्ट जो होता है रेक्टेंगुलर, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है सिंक। कंपलसरी आपको रेक्ट का क्वेश्चन आया, रेक्टेंगुलर पल्स आ गया, तो वहां पे जो आउटकम है वो सिंक दिखना चाहिए, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद डिरिचलेट कंडीशन, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी 6 का रहेगा, ठीक है, समझा। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म का न्यूमेरिकल्स भी है, और न्यूमेरिकल्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हो गया। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम, आपका डेफिनेशन जो है ना वो भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में 8 मार्क्स के लिए तो पूछते एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। तो एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन
आएगा ये 3 मार्क्स के लिए। समझा? ये है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला यूनिट का ये है। तो यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फूरियर सीरीज में कैसे था, एक 8 का न्यूमेरिकल और 2 थियरी था, बट यहाँ वैसे नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स आएगा और एक थियरी रहेगा। थियरी तो भी छोटा वाला थियरी रहता है, डिरिचलेट या आपका मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न दिया है, देखो, तो यहाँ पे आपका डिरिचलेट कंडीशन जो है वो 6 का नहीं है, 3 का है वो। और यहाँ पे भी वापस प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी फॉर 3 और 6, डिपेंड्स। जैसे अभी 6 प्रॉपर्टीज बोला तो 6 मार्क्स, 3 ही प्रॉपर्टी बोला, वहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे वो 3 मार्क्स का रहेगा। सो यहाँ कौन सा टॉपिक है आपको, न्यूमेरिकल्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब याद रखो वहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, 6 प्रॉपर्टीज का थियरी करना है। न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब हर प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल्स होता है, वो आपको करना है। कौन सा भी आ सकता है, 2 प्रॉपर्टी के एक साथ आता है, 3 मार्क्स का। न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन पीरियोडिक रेक्टेंगुलर फंक्शन, ठीक है। डिरिचलेट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, 3 मार्क। एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, ये है आपका 3 मार्क का है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग यहाँ पे पैटर्न में जाएंगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये यूनिट जो है 17 मार्क्स का रहता है। पिछले वाला यूनिट कितने का था, 18, ये 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 6, 4, 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, प्लॉट मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स। बी में न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। सी है प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म थियरी। और में फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्लॉट एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम, अगेन 8। और वहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऑन रेक्टेंगुलर पल्स, 6 मार्क्स। अगेन वहाँ पे जो छोटा वाला एक थियरी एक क्वेश्चन में तो होता ही है कंपलसरी, यहाँ पे 3 मार्क्स का, विच इज डिरिचलेट कंडीशन और डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स या स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो ये है रहा हमारा यूनिट 4 फूरियर ट्रांसफॉर्म का, ये है, ठीक है। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। तो ये था हमारा यूनिट 4 का पैटर्न फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है, समझा। अभी हम लोग मूव करते हैं यूनिट 5। सबसे बड़ा यूनिट कंसिडर किया जाता है हम लोग। 5th यूनिट जो है आपको लेंथ वाइज देखा ना, 5th यूनिट सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा यूनिट जो रहता है वो 4th, और उसके बाद 6th। सबसे छोटा यूनिट जो है वो 3rd यूनिट है, याद रखो, ठीक है। सो सबसे बड़ा यूनिट अपना SS का है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिट 5। ये है 18 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपको एक छोटा सा थियरी आ सकता है, 3 मार्क्स का करना है। उसके बाद आपको करना है न्यूमेरिकल्स ऑन लैप्लास। इधर भी ऐसे ही है, x ऑफ t आप ऐसे लिखेंगे, जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s। यहाँ पे x ऑफ s कंपलसरी कैपिटल लेटर चाहिए, याद रखो। हाँ, न्यूमेरिकल्स ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड ROC प्लॉट करना, ये भी आता है 6 मार्क्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, ये है 6 मार्क्स। एक तो एक क्वेश्चन आएगा, एक तो 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकल्स हो गया। उसके बाद आता है आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स के पहले हमारा एक और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम छोड़ नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद टाइम डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, ये जो सारे प्रॉपर्टीज है वो तो
होगा, एक क्वेश्चन होगा उसके ऊपर, बट एक प्रॉपर्टी स्पेशल है इसमें लैपलास में, अपना इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, वो सेपरेट क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम का न्यूमेरिकल्स, ये रहेगा अपना 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये रहेगा वापस 6 मार्क्स के लिए, बट यहाँ पे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक वेरिएशन हो सकता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों एक ही है, सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जहां हम लोग दो चीज निकालते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स, और कभी कभी स्टेबिलिटी, समझा। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन 6 मार्क्स के लिए सेपरेट नहीं आएगा क्वेश्चन, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा तो ये आएगा, याद रखो। मतलब वो दोनों एक साथ क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है वहां पे भी आपको बेसिकली इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ही लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था, लैपलास ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज फॉर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोथ, ठीक है। तो यहां आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक एंड, मतलब आपको यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, वो सिग्नल का आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी, ये हमारा क्वेश्चन है राइट, जो आपको करना है, तो हम लोग अभी इसका पैटर्न देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये जो रहेगा न्यूमेरिकल्स इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आता है वो, बट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का क्वेश्चन सेपरेट रहता है, जहां पे आपको x ऑफ 0 और x ऑफ इन्फिनिटी निकालना रहता है। उसके बाद न्यूमेरिकल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया पीछे इंपॉर्टेंट में, ये आपको सिग्नल दिया रहता है, एक तो पीरियोडिक एक तो अपीरियोडिक। पीरियोडिक रहेगा तो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ता है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज करना रहता है। अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक रहेगा तो आपको डायरेक्ट x ऑफ s आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, जहां पे प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको वहां पे 2 क्वेश्चन दिया रहता है, कौन सा भी 2 प्रॉपर्टीज का। इसमें कैसे होता है, एक कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आ गया ना, सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन, याद रखो, या दूसरा प्रॉपर्टी आ गया स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, ये सब ना मिक्स होकर आता है, मतलब एक 2 क्वेश्चन वहां पे दिया रहता है डिफरेंशिएशन कौन सा भी प्रॉपर्टी का, वो आपको आइडेंटिफाई करके करना है रहता है, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, और में आपने देखा न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म वापस, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब ये प्रॉपर्टी वाला नहीं है, एक्चुअल वाला न्यूमेरिकल है, जो आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है। एक तो आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में ना सबसे पहले पूरा फॉर्मूला लिस्ट आना चाहिए, और वो फॉर्मूला लिस्ट का कुछ कुछ डेरिवेशंस भी आ सकता है, जैसे अभी e रेज टू ए टी ऑफ टी, e रेज टू माइनस ए टी ऑफ टी, ये सब लैपलास ट्रांसफॉर्म ना क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब 2000 फॉर्मूलाज ऑल्सो 2000 क्वेश्चंस ऑल्सो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल्स ऑन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आ सकता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि ये यूनिट में क्या स्किप करना चाहिए, ये यूनिट में स्किप करने को थोड़ा सा कम है, ठीक है, स्किप करने को थोड़ा सा कम है। आपको स्किप करना है तो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म को तो स्किप नहीं कर सकते, फॉर्मूला बेस्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको करना पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और अपीरियोडिक एंड पीरियोडिक आपको करना पड़ेगा सिग्नल। बट आप जो प्रॉपर्टीज होता है ना, अभी आपको समझो वहां पे एक 4-5 प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आता है, उसमें से आपने समझो एक ही प्रॉपर्टी किया, जैसे अभी बहुत फेमस प्रॉपर्टी कौन सा है, टाइम शिफ्टिंग है, और एक कन्वोल्यूशन है, वो 2 भी किया, मतलब नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये 18 मार्क्स का यूनिट है एंड ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, राइट। सो इसमें आपको स्किप करना ही है, तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कम कर सकते, समझ रहे हैं। प्रॉपर्टीज का आपको समझो 6 प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू तो आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है, उसको छोड़ नहीं सकते। बट आप प्रॉपर्टीज में समझो आपने सिर्फ टाइम शिफ्टिंग किया, कन्वोल्यूशन किया, बचा हुआ 4 नहीं किया, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो पूरा हो पाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो यूनिट है, जो सबसे बड़ा यूनिट है उसका पैटर्न है।
तो यहाँ पे हमारा कैसे है ना, ये जो इसका न्यूमेरिकल्स है कोई भी चीज़ का, जैसे कोई भी इनिशियल फाइनल या आपका प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक अपीरियोडिक है, जो आपका पिछले वाला पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस अभी आएगा जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ हम लोगों ने अपना जो आलसी इंजीनियर का ऐप है ना उसमें इतना अच्छे से पूरा क्यूरेटेड करके उसको इतना अच्छे से बना के रखा है ना, तो आप लोग मतलब वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बोलो आप, या उसका पीडीएफ बोलो, उसका एक सॉल्यूशन बोलो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हर सॉल्यूशन का। ऐसे नहीं है कि आप सॉल्यूशन कहाँ से भी उठा के क्या करते हैं लोग कि कहाँ से भी उठाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें से वो सही है क्या गलत है क्या उस कुछ नहीं पता रहता है, ऐसे ही ब्लाइंडली पढ़ के जाते हैं। और ये एसएस जो होता है ना, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट जितने भी ईएनटीसी इलेक्ट्रिकल का मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें फाइनल आंसर को मार्क होता है। याद रखो, आप पूरा करेंगे और आपका फाइनल आंसर ही गलत है तो आपको वहाँ पे 0 मार्क मिलता है। तो फाइनल आंसर को ही मार्क होता है, याद रखो, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है इसमें फाइनल आंसर का ही मार्क होता है, मिडल जो स्टेप्स होता है उसको मार्क नहीं रहता। उसका मतलब ये नहीं है कि मिडल स्टेप नहीं करना है, ऐसे नहीं है, क्योंकि आप पूरा स्टेप्स नहीं करते तो फाइनल आंसर कहाँ से आएगा ना, राइट। सो आपको स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेप्स पूरा मतलब आपने सही किया, फाइनल आंसर आपने लिखा ही नहीं या रॉन्ग आ गया तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर को मार्क होने की वजह से प्रॉपर कंटेंट से पढ़ना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आलसी इंजीनियर का ऐप है वहाँ पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का इतना अच्छे से हमने करके रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, आलसी इंजीनियर का ऐप में जाके ना सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का डेमो सेशन देख सकते हो, और आपको अच्छा लगा तो हमारा जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का जो कोर्स है ना वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करके जो लास्ट यूनिट है अपना बच्चा है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का जो यूनिट है ये 17 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है। इसमें ना 2 पैटर्न आता है, एक तो 9+8 का आता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 9+8 आ सकता है, या 665 का भी क्वेश्चन आता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन में 665 आया, दूसरे क्वेश्चन में 98, ठीक है। तो यहां क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी करना है, ठीक है, जो आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, नल इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे डेफिनेशंस है। तो वो डेफिनेशंस एक मार्क के लिए 6 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है सारे न्यूमेरिकल्स। हमने अपना कोर्स जो है उसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ तो 17 न्यूमेरिकल्स तक हमने सॉल्व करके रखा है, वो कंपलसरी उनमें से एक आता ही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोबेबिलिटी 6 का है। उसके बाद CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कैपिटल F होता है, याद रखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF जो स्मॉल f होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन CDF PDF। ये CDF PDF जो होता है ना, ये इसमें एक तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आता है, मतलब जहां पे आपको कुछ एक्सप्रेशन या फंक्शन दिया जाता है उससे आपको CDF PDF प्रोबेबिलिटी वो सब निकालना रहता है, वो एक टाइप का न्यूमेरिकल हुआ। CDF PDF में सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल ये होता है जहां पे डाइस को थ्रो किया, कॉइन को थ्रो किया, तो वहां पे उनका CDF निकालने का, उससे PDF निकालने का, ऐसे भी एक क्वेश्चन रहता है। मतलब एक डिजिटल टाइप और एक एनालॉग टाइप, ऐसे कंटिन्यूस टाइप और डिस्क्रीट टाइप का 2 टाइप का न्यूमेरिकल होता है। वो सब हमने अपना ऐप में बहुत अच्छे से देके रखा है, ठीक है। सो ये अपना एक तो 6 का आएगा, एक तो 9 का आएगा, ठीक है, 6/9 लिखा मैंने। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन
स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कौन सा होता है? मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होता है। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, एक तो 6 के लिए आएगा, एक तो 9 के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का, विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, थ्योरी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो है, एक है यूनिफॉर्म और एक है गॉसियन, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, 6 या 5 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या क्या आएगा? डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी आपको पता होना ही चाहिए, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद CDF PDF उसका प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल्स ऑन CDF PDF, न्यूमेरिकल्स ऑन मीन, वेरिएंस, SD, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे यूनिफॉर्म और गॉसियन, ऐसे 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर का थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा यूनिट 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हमारा इसका पैटर्न कैसे रहेगा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 ये जो होगा, डेफिनेशन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। B होगा न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोबेबिलिटी, C है CDF PDF का प्रॉपर्टीज, और में न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, मतलब वही मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन CDF और PDF। अभी इस यूनिट में से आपको क्या छोड़ना है? आपको ऐसे लगा कि ये यूनिट में मैं कुछ छोड़ता हूँ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये यूनिट में से कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज ये बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, यूनिट 3 से थोड़ा बड़ा है, बट 5 और 4 को कंपेयर किया तो एक छोटा यूनिट है, तो इसमें कुछ मत छोड़ो। बिकॉज ये आप जो प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जो प्रोबेबिलिटी हो या स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हो, ये आप पढ़ेंगे तो इट्स गुड, बिकॉज आप जो हमारा जो ये सिर्फ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही नहीं है, ये आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह हम जो बोलते हैं, ठीक है, AI वगैरह, तो उसमें भी वो पूरा जो चीज़ है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी का जितना अच्छा नॉलेज है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बोलो या प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलो या CDF PDF वगैरह, तो या स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स आप बोलो, मीन, वेरिएंस, मीन स्क्वायर वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब चीज़ का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जो आपको आगे जाके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI वगैरह पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ये ऑब्वियसली काम पे आएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये यूनिट में से कुछ भी स्किप मत करो, सब कुछ पढ़ना है, समझा। तो ये था हमारा यूनिट 3 to 6 हम लोगों ने देखा, राइट। एक बार हम लोग नजर डालते हैं फटाफट। देखो यूनिट 3 टोटल 18 मार्क्स है, ये था अपना पैटर्न, आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली, राइट। इसमें क्या स्किप करना है वो भी मैंने आपको बोला है। यूनिट 4 है 17 मार्क्स, ये है, ठीक है, और इसमें क्या स्किप करना है मैंने बोला नहीं था, तो आपको यहाँ पे इस यूनिट में से स्किप करना है। बाय चांस स्किप करना अच्छा नहीं है, स्किप मत करो, ठीक है, बट आपको स्किप करना है ना, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बचा हुआ पूरा अच्छे से करना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है। मतलब आपको करना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट किया तो चल जाता है, लेकिन बाकी जो चीजें है ना इस यूनिट का वो पूरा आपको करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद यूनिट 5 है अपना 18 मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है क्या क्या करना है, और आपको मैंने ये भी बोला है कि क्या आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 6 है अपना 17 मार्क्स, 17 मार्क्स, और इसमें मैंने आपको बोला है कि स्किप मत करो कुछ भी, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे करना है। तो अभी यहाँ पे आपका मेन चीज ये होता है ना, ये नॉर्मली कैसे अटेम्प्ट करना रहता है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पहला करना रहता है। तो आपको ना सबसे पहले देखो बड़ा यूनिट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ये देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपना खुद का रूल भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा पहला कौन सा बाद में करना है, तो आप नॉर्मली आपके हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सर ने बोला मतलब यही करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, तो एक जनरल रूल में क्लास में ये बोलता कि आप पहले यूनिट 5 का अटेम्प्ट करो, क्योंकि यूनिट 5 सबसे बड़ा यूनिट है और ज़्यादा मार्क का है 18, सो सबसे पहले यूनिट 5 का करने का। और हम
जो कोर्स में लगाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा 5 सबसे पहले हमने लिया था, इवन हम लोग 5 पहले लेते हैं। उसके बाद ना यूनिट 5 एक बार आपका हो गया तो यूनिट 4 ईजी है, पढ़ते वक्त भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपको एग्जाम में ये फॉलो नहीं करना है ना, पढ़ते वक्त आप ये फॉलो करो। सबसे पहले आप एसएस में यूनिट 5 ले लो पढ़ने के लिए। अभी आपका एग्जाम है राइट, क्या आई थिंक 24 को है ना, तो आप अभी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तक आपने एसएस का पढ़ाई नहीं चालू किया तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यूनिट 5 से पढ़ाई चालू करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यूनिट 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करो, वो एक बार हो गया तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करो। क्या फायदा है ना, लैपलास और फूरियर में ना बहुत सारा चीज सिमिलर है। आप बोल सकते हैं कि 60-70% जो चीज है ना लैपलास में जो होता है वो फूरियर में होता ही है। तो आप क्या करो, पहले लैपलास कंप्लीट करो, बाद में फूरियर कंप्लीट करो, फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक बार वो हो गया ना, आप फूरियर सीरीज मत लो, क्योंकि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इमीडिएटली आपने सीरीज लिया ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ आप यूनिट 6 पढ़ो। तो अपना जो आलसी इंजीनियर का कोर्स में जो कंटेंट है वो हमने यही टाइप में बनाया है। पहले 5, मैंने उधर सजेशन भी दिया है कि पहले 5 करने का, बाद में 4, बाद में 6, बाद में 3। ये बहुत अच्छे से अपने एसएस का पढ़ाई होता है इसे किया तो। ठीक है, सो यूनिट 6 करो। एक बार यूनिट 6 आपका कंप्लीट हुआ ना, यूनिट 3 करो। यूनिट 3 लास्ट में लेके आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि यूनिट 3 छोटा यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है एसएस का। ठीक है, तो ये यूनिट 3 ऐसे करो, मतलब आप पहले यूनिट 5 पढ़ो, 4, 6, 3, और एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त ना आपके हिसाब से करो, आपको जो पहले अच्छा लगता है वो करो। ऐसे नहीं है कि यही ऑर्डर में करना है, बट पढ़ते वक्त एटलीस्ट आप ये ऑर्डर फॉलो करो, बट एग्जाम में आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग, आपको ये क्लियर हुआ। और ना कोई भी सब्जेक्ट में, ये नॉट ओनली एसएस, आप क्या करना चाहिए, एक जो फुल क्वेश्चन होता है ना, वन फुल क्वेश्चन जो है उसमें वो भी हो सकता है। वन फुल क्वेश्चन मतलब ए बी भी हो सकता है, कभी ए बी सी भी हो सकता है, बराबर ना। सो ये वन फुल क्वेश्चन, आप जिसको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 70 का और अच्छा स्कोर करना है ना, तो उनको ये लॉजिक फॉलो करना चाहिए। वन फुल क्वेश्चन जो है ना वो आपका 35 मिनट्स में होना चाहिए। मतलब वो 35 मिनट्स को आप ऐसे डिवाइड करो, ए बी सी है तो आप थोड़ा डिवाइड करो, आप ए बी 2 ही क्वेश्चन है तो 35 मिनट्स में से आप एक 20 और 15 ऐसे करके डिवाइड करो। बट ये कोई भी सब्जेक्ट में आप लगा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एसएस। तो एक 35 मिनट्स में वन फुल क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट आपका 4 फुल क्वेश्चन करना रहता है, राइट। 4 फुल क्वेश्चन आपका, वन फुल क्वेश्चन का 35 मिनट्स के हिसाब से 4 फुल क्वेश्चन जो है वो आपका 1 आवर 20 मिनट्स में खत्म हो जाता है। कितना, सॉरी 2 आवर 20 मिनट्स, 2 आवर 20 मिनट्स में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है 70 का, 70 का। उसके बाद जो 10 मिनट्स बचता है ना, वो आपका चेकिंग के लिए लगा। जैसे एसएस जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, आंसर को ही मार्क होता है, बराबर ना। सीएसएस, सीएस, पीसीएस, इनमें सिर्फ फाइनल आंसर को मार्क होता है। तो ये फाइनल आंसर आपका सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सॉल्व किया, फाइनल आंसर नहीं सही है तो क्या फायदा है ना, राइट। सो आप 10 मिनट चेकिंग के लिए दो, समझा। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट में ये बता रहा हूं मैं, वन फुल क्वेश्चन 35 मिनट्स में कंप्लीट करो, 4 फुल क्वेश्चन आपका 2 आवर्स 20 मिनट्स में कंप्लीट होगा, बचा हुआ जो 10 मिनट है वो चेकिंग के लिए दो, समझा। तब जाके आपका 70 में बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। बट उसके लिए आपको उतना ही स्टडी करके भी जाना पड़ता है, और वो 35 मिनट्स में एक फुल क्वेश्चन करने के लिए उतना कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, राइट। उतना पढ़ाई भी तो आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना आलसी इंजीनियर में ये जो सब्जेक्ट है एसएस, तो इसका बहुत अच्छे से हमने कंटेंट मतलब रखा है वहाँ पे, मतलब इतना वीडियोस और इतना पीडीएफ के थ्रू ना बहुत अच्छे से लॉजिकली हम लोगों ने सारी चीज़ किया। ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ें याद करना, ऐसे नहीं है। वो आप वीडियो देखेंगे, वो आप नोट्स देखेंगे तो आपको लॉजिकली चीज़ें बन जाता है। देखो लॉजिक लगा के करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएस में ऐसे है, अभी देखो आपका जो यूनिट 5 है वो इतना बड़ा यूनिट है, बराबर। तो उसमें कोई याद रखेगा, उसमें कोई मगअप करने को ट्राई करेगा तो वो नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर जगह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली आलसी इंजीनियर, आपको एक कोई प्रॉपर रेफरेंस बुक, कोई प्रॉपर मटेरियल, उससे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हम लोग एक परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। सो आप क्या कर सकते हो कि आलसी इंजीनियर का ऐप में एक बार आप चाहे तो देख सकते हो, वहाँ पे अपना एसएस का डेमो देखो, और उसमें अच्छा लगा तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट 3 to 6 तक का, हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो हमने देखा। और उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा पढ़ाई करते होते एसएस के लिए था ये, ठीक है। तो
एसएस का पढ़ाई करते हो कौन सा यूनिट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, कौन सा तीसरा लेवल पे, कौन सा चौथा इसमें पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बताया। और ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि एक फुल क्वेश्चन के लिए क्या आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे हम लोग रखते हैं एग्जाम में, तो पूरा पेपर 70 का अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एनीवेज आपको आपका एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलो देन, थैंक यू।